बचपन से लेकर सदा ही किए हुए आपके पुत्र के सौहार्द का वह समादर करता था और दुर्योधन को राज्य दिलाने की जो उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी उसके पालन में वह तत्पर था। राजन, अपने मन को वश में करने वाले सात्यकी ने रथहीन हुए कर्ण को और दुशासन आदि आपके वीर पुत्रों को भी उस समय इसलिए नहीं मारा कि वे भीमसेन और अर्जुन की पहले से की हुई प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उन सबको रथहीन और अत्यंत व्याकुल तो कर दिया, परंतु उनके प्राण नहीं लिए। जब दोबारा द्यूत हुआ था उस समय भीमसेन ने आपके पुत्रों के वध की प्रतिज्ञा की थी और अर्जुन ने कर्ण को मार डालने की घोषणा की थी। कर्ण आदि श्रेष्ठ महारथियों ने सात्यकी के वध के लिए पूरा प्रयत्न किया, परंतु वे उसे मार न सके। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, अन्यान्य महारथी तथा सैकड़ों क्षत्रिय शिरोमणि सात्यकी द्वारा एकमात्र धनुष से परास्त कर दिए गए। सात्यकी धर्मराज का प्रिय करना और परलोक पर विजय पाना चाहता था। शत्रुओं को संताप देने वाले सात्यकी श्री कृष्ण और अर्जुन के समान पराक्रमी थे। उन्होंने आपकी सारी सेनाओं को हंसते हुए जीत लिया। नरव्याघ्र, संसार में श्री कृष्ण, कुंती कुमार अर्जुन और शनिपौत्र सात्यकी, ये तीन ही वास्तव में धनुर्धर हैं। इसके समान चौथा कोई नहीं है। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, सात्यकी युद्ध में भगवान कृष्ण के समान है। उन्होंने श्री कृष्ण के ही अजय रथ पर आरूढ़ होकर कर्ण को रथहीन कर दिया था। उस समय उनके साथ दारुक जैसा सारथी था। उन्हें अपने बाहुबल पर अभिमान तो था ही, परंतु शत्रुओं को संताप देने वाले सात्यकी क्या किसी दूसरे के रथ पर आरूढ़ हुए थे? मैं ये सुनना चाहता हूँ। तुम कथा कहने में कुशल हो। मैं तो सात्यकी को किसी के लिए भी असह्य मानता हूँ। अतः संजय, मुझे स्पष्ट बातें बताओ। संजय ने कहा, राजन, सारा वृतांत यथार्थ रूप से सुनिए। दारुक का एक छोटा भाई था जो बड़ा बुद्धिमान था। वह तुरंत ही रथ सजाने की विधि से सुसज्जित किया हुआ दूसरा रथ ले आया। लोहे और सोने के पट्टों से उसका कुबर बहुत अच्छे से कसा हुआ था। उस रथ में स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित और श्वेत वर्ण सिंधी घोड़े जुते हुए थे। प्रजानाथ, उन घोड़ों को विचित्र स्वर्णमय कवचों से सुसज्जित किया गया था। वे सभी अश्व अच्छी श्रेणी के थे। उनसे जुते हुए उस रथ में क्षुद्र घंटिकाओं के समूह से निकलती हुई मधुर ध्वनि व्याप्त हो रही थी। वहां रखे हुए शक्ति और तोमर आदि शस्त्र विद्युत के समान प्रकाशित होते थे। उसमें बहुत से अस्त्र शस्त्र आदि युद्धोपयोगी आवश्यक सामग्री रखी गई थी। सात्यकी ने उसी पर आरूढ़ होकर आपकी सेना पर आक्रमण किया। दारुक की इच्छानुसार भगवान श्री कृष्ण के निकट चला गया। राजन, कर्ण के लिए भी एक सुंदर रथ लाया गया जिसमें शंख और गोदुग्ध के समान श्वेत वर्ण वाले श्वेत अश्व जुड़े हुए थे। उनमें स्वर्णमय रज्जु से अवेशित ध्वजा फहरा रही थी। दुर्योधन के सेवक वह रथ लेकर आए और कर्ण ने उसके ऊपर आरूढ़ होकर शत्रुओं पर धावा किया। राजन, आप मुझसे जो कुछ पूछ रहे हैं वह सब मैं आपको बता रहा हूँ। अब पुनः आपके ही अन्याय से होने वाले इस महान जनसंहार का आप वृतांत सुनिए। भीमसेन ने अब तक सदा विचित्र युद्ध करने वाले दुर्मुख आदि आपके 31 पुत्रों को मार गिराया। भारत, इसी प्रकार सात्यकी और अर्जुन भी भीष्म और भगदत्त आदि सैकड़ों शूरवीरों का संहार कर डाला। राजन, इस प्रकार आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप ये विनाश कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में कर्ण और सात्यकी का युद्ध विषयक 147वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय, जब पांडव पक्ष की और मेरे शूरवीर सैनिक पूर्वोक्त रूप से युद्ध के लिए उद्यत हो गए तब भीमसेन ने क्या किया? संजय ने कहा, राजन, रथहीन भीमसेन कर्ण के बागबाणों से पीड़ित होकर अमर्ष के वशीभूत हो गए थे। वे अर्जुन से इस प्रकार बोले, धनंजय, कर्ण ने तुम्हारे सामने ही मुझे बारंबार कहा है, अरे तू नीमुचिया, मूर्ख, पेटू, अस्त्र विद्या को न जानने वाला बालक और संग्राम भीरु है, अतः युद्ध न कर। भारत, जो ऐसा कह दे वह मेरा वध्य होता है। उसने मुझे ऐसा कह दिया है।
महाभाव कुंती कुमार, ऐसा कहने वाले की वध की प्रतिज्ञा मैंने तुम्हारे साथ ही की थी। यह कर्ण का वध जैसे मेरा कार्य है वैसे ही तुम्हारा है, इसमें कोई संशय नहीं है। नरश्रेष्ठ, कर्ण के वध के लिए तुम मेरे इस कथन पर ध्यान दो। धनंजय, जैसे ही मेरी ये प्रतिज्ञा सत्य हो वैसा प्रयत्न करो। भीमसेन का वचन सुनकर अमित पराक्रमी अर्जुन युद्ध स्थल में कर्ण के कुछ निकट जाकर उससे इस प्रकार बोले, कर्ण, तेरी दृष्टि मिथ्या है। सूतपुत्र, तू स्वयं ही अपनी प्रशंसा करता है। अधर्म बुद्धे, मैं इस समय तुझसे जो कहता हूँ उसे सुन। राधानंदन, युद्ध में शूर वीरों के दो प्रकार के कर्म देखे जाते हैं, जय और पराजय। यदि इंद्र भी युद्ध करे तो उनके लिए भी वे दोनों परिणाम अनिश्चित हैं, अर्थात निश्चित नहीं है कि कब किसकी विजय होगी और कब किसकी पराजय होगी। और निर्लज्ज कर्ण, तू बार बार युद्ध छोड़कर भाग जाता है, तो भी भागते हुए के प्रति भीमसेन ने कोई कटु वचन नहीं कहा। अरे भीमसेन के इस महात्म्य को और उनके उत्तम कुल में जन्म लेने के कारण हुए अच्छे शील स्वभाव को तू प्रत्यक्ष होकर देख ले। सूतपुत्र, फिर तूने भी पुनः युद्ध करके केवल एक ही बार देवेच्छा से पांडुपुत्र वीरवर भीमसेन को रथहीन कर दिया। अरे राधा पुत्र, तूने भीम को कटु वचन सुनाकर अपने कुल के अनुरूप ही कार्य किया है। नरश्रेष्ठ, इस समय जो संकट तेरे सामने प्रस्तुत है उसे तू नहीं जानता। जैसे सियार जंगली व्याघ्र आदि जंतुओं की अवहेलना करे, उसी प्रकार तू भी क्षत्रिय समाज का अपमान कर रहा है। संग्राम भीमसेन का तो पैतृक कर्म है, तेरा काम तो कुल के अनुरूप रथ हाँकना है। राधा पुत्र, मैं इस युद्ध के मुहाने पर संपूर्ण शस्त्रधारी योद्धाओं के बीच में तुझसे कह देता हूँ, तू अपने सारे कार्य सब प्रकार से पूर्ण कर ले। संग्राम में इंद्र को भी एकानाथ सिद्धि नहीं प्राप्त होती। सात्यकी ने तुझे रथहीन करके मृत्यु के निकट पहुंचा दिया था। तेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी, तो भी तू मेरा वध्य है ये जानकर उन्होंने तुझे जीवित छोड़ दिया था। परंतु तूने रणभूमि में युद्ध परायण महाबली भीमसेन को दैवेच्छा से किसी प्रकार रथहीन करके जो उनके प्रति कठोर बातें कही हैं, वह तेरा महान अधर्म है। नीच मनुष्य ही सिर्फ वैसा कार्य करते हैं। नरश्रेष्ठ शूरवीर सज्जन शत्रु को जीत कर बढ़ बढ़कर बातें नहीं बनाते, किसी को कटु वचन नहीं कहते हैं, ना ही किसी की निंदा करते हैं। सूतपुत्र, तेरी बुद्धि बहुत ओछी है, इसीलिए तू चपलतावश बिना जांचे बूझे बहुत सी बातें, ना सुनने योग्य असंबंध बातें बका जाया करता है। तूने युद्ध में संलग्न श्रेष्ठ व्रत के पालन में तत्पर पराक्रमी और शूरवीर भीमसेन के प्रति जो अप्रिय वचन कहा है, तेरा वह कथन ठीक नहीं है। सारी सेनाओं के देखते देखते मेरे और श्री कृष्ण के सामने युद्ध स्थल में भीमसेन ने तुझे अनेक बार रथहीन कर दिया था, परंतु उस पांडुनंदन भीम ने तुझसे कोई कटु वचन नहीं कहा। तूने जो भीम को बहुत सी रूखी बातें सुनाई हैं और मेरे परोक्ष में तुम लोगों ने जो मेरे पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक मार डाला है, अपने उस घमंड का तत्काल ही उचित फल तू प्राप्त कर लेगा। अरे दुर्मते मूढ़, तूने अपने विनाश के लिए अभिमन्यु का धनुष काट दिया था, अतः मेरे द्वारा भृत्य पुत्र और बंधु बांधवों सहित प्राणदंड के पाने योग्य तू हो चुका है। तू अपने सारे कार्य पूर्ण कर ले, तुझे भारी भय आ पहुंचा है। मैं युद्ध स्थल में तेरे देखते देखते तेरे पुत्र वृषसेन को मार डालूंगा। दूसरे भी जो राजा अपनी बुद्धि पर मोह छाने के कारण मेरे समीप आ जाएंगे, उन सबका संहार मैं कर डालूंगा। इस सत्य को सामने रखकर मैं अपना धनुष छूता हूँ और शपथ खाता हूँ। ओ मूढ़, तू अपवित्र बुद्धि वाले अत्यंत घमंडी सहायक को युद्ध स्थल में धाराशायी हुआ देखकर मूर्ख दुर्योधन को भी बड़ा पश्चाताप होगा। इस प्रकार अर्जुन के द्वारा कर्ण पुत्र वृषसेन के वध की प्रतिज्ञा होने पर उस समय वहां रथियों का महान कोलाहल और भयंकर और महान कोलाहल छा गया। उस महानायक तुमुल संग्राम के छिड़ जाने पर मंद किरणों वाले भगवान सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए।
राजन, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा से पार होकर युद्ध के मुहाने पर खड़े होकर अर्जुन को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, विजयशील अर्जुन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने अपनी बड़ी भारी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। सौभाग्य से पापी वृश्चित्र पुत्र सहित मारा गया। भारत, दुर्योधन की सेना में पहुंचकर समर भूमियों में देवताओं की सेना भी शिथिल हो सकती है। जिष्णु, इस विषय में कोई दूसरा विचार नहीं करना चाहिए। पुरुषी, मैंने बहुत सोचने पर भी तीनों लोकों में कहीं तुम्हारे सिवा किसी दूसरे पुरुष को ऐसा नहीं देखा जो इस सेना के साथ इस प्रकार युद्ध कर सकता। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के लिए बहुत से महान प्रभावशाली राजा यहाँ एकत्र हो गए हैं, जिनमें से कितने ही तुम्हारे समान और तुमसे भी अधिक बलशाली हैं। वे भी रण क्षेत्र में कवच बांधकर कुपित होकर तुम्हारा सामना करने के लिए आए, परंतु टिक न सके। तुम्हारा बल और पराक्रम रुद्र, इंद्र और यमराज के समान है। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।